शुभदा दी पूर्णिमा राघव शर्मा। नमस्कार साथियों, अभी तक आपने मेरे मुंह से यानी इरा जौहरी के सुना आपने शुभदा दी का 19वां भाग। पूर्णिमा राघव शर्मा जी द्वारा रचित शुभदा दी का 19वां भाग सुना, 18वां भाग सुने हैं। आज मैं सुनाने जा रही हूँ 19वां भाग और साथ ही 20वां भाग थोड़ा सुनाऊंगी, क्योंकि 21वें भाग में ही ख़त्म हो जाएगी। तो 20वां भाग आधा इस वाले वीडियो में, आधा दूसरे में सुनाऊंगी। तो शुरू करती हूँ 19वां भाग। एक किलकारी के साथ ही मैं अचेत सी हो गई। ना, बेहोश नहीं थी। खूब साफ सुनाई दे रहा था कि लीना दी केतन को कह रही थी, मुबारक हो केतन, लक्ष्मी आई है। बस खुशी से मेरी आंख छलक आई थी। मैं बेहद थक गई थी कि तभी फिर से दर्द की लहर उठी। इस बार तो पीड़ा से मेरी चीख निकल ही गई, लेकिन उसे एक और किलकारी ने दबा दिया। बस इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। कुछ समय तक इसी नीम बेहोशी की हालत में रही, फिर चेतनता आने लगी। खुशी के मारे मैं अपनी सारी पीड़ा भूल चुकी थी। अब बस उन्हें देखने की अदम्य इच्छा थी, लेकिन कमजोरी के मारे बोला नहीं जा रहा था। तभी नर्स का ध्यान मेरी ओर गया। मेरे समीप मुस्कुराते हुए आई, बहुत मुबारक हो, आपके घर 2 देवियां आई हैं। मैं मुस्कुरा उठी। मेरी पोजीशन, मेरे अव्यवस्थित कपड़े ठीक किए जा चुके थे। अब दरवाज़ा खोलकर केतन को आने दिया गया। उनकी गोदी में नन्ही भूल सी बच्ची चिपकी हुई थी। आते ही थोड़ा झुककर बच्ची का चेहरा मुझे दिखाया, फिर बच्ची को नर्स को दे दिया। केतन ने बहुत प्यार से मेरा माथा चूमा। इन 2 नन्ही परियों का अनमोल तोहफा देने के लिए बहुत प्यार के साथ शुक्रिया। दूसरी को भी दिखाता हूँ, कहकर केतन ने दी को बुलाया। दूसरी परी दी की गोदी में थी, फूल गुलाबी रुई का फाया सी। दीदी उसे छाती से ऐसे चिपकाई थी जैसे बंदरिया अपने बच्चे को चिपकाती है। चेहरा एक असीम तृप्ति से चमक रहा था। उन्होंने भी बच्ची को मुझे झुककर दिखाया, मेरा माथा प्यार से सहलाया और बच्ची को नर्स को दे दिया। कुछ पल बीते होंगे कि डॉक्टर लीना देखने आ गई और दी व केतन को बाहर जाना पड़ा। मेरी साफ सफाई से संतुष्ट हो नर्स को समुचित निर्देश देकर मुझे आराम करने की सलाह दी। मुझे भी अब नींद आ रही थी या बेहोशी पता नहीं चला। तीसरे दिन मैं घर आ गई। लीना दी ने एक नर्स को सुबह 2 घंटे के लिए मेरे पास भेजने को कह दिया था, जिससे बच्चियों को नहलाने आदि में मदद मिल सके। 2 दिन बाद माँ और पिताजी भी छोचक का सामान लेकर आ गए थे। माँ गोंद सोट के लड्डू, मेवे की पंजीरी, कतली आदि लेकर आई तो नर्स की छुट्टी कर दी। नामकरण संस्कार के लिए ससुराल में फ़ोन करने जा रहे थे। तभी पापा जी का फ़ोन आ गया कि जिठानी को बेटा हुआ है और वो लोग नहीं आ सकेंगे। नियत दिन और समय पर जब पंडित जी आए तो चौक पर बैठने से पहले मैंने दी को बढ़िया साड़ी पहनने को बोला और मैं व केतन जोड़े से रिद्धि को लेकर एक तरफ बैठ गए। जब दी सिद्धि, नाम पहले ही सोच रखे थे, को मुझे देने लगी, मैंने कहा, दी, ईश्वर की कृपा से एक साथ 2 बेटियां आई हैं, तो आज से सिद्धि तुम्हारी हुई। दी भौचक की मुझे देखने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कैसे अपना बच्चा किसी को दे सकता है। उन्होंने केतन को देखा तो वह भी मुस्कुरा के बोले, दी, अमू सही कह रही है, जॉब के साथ एक की परवरिश ही मुश्किल है, ये 2 को कैसे पालेगी। आज से आप इसकी माँ हो। दी को ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। जब माँ ने भी मुस्कुराकर कहा, माँ के अलावा मौसी ही बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती है, तब शायद तेरे ही भाग्य से आई है। चल तू भी बैठ चौक पर पूजा के लिए। डबडबाई आंखों के साथ दी व जीजा जी भी चौक पर बैठे।
विधि विधान से शुद्धिकरण व नामकरण संस्कार हुआ। पंडित जी बोले, ऐसा प्रेम तो हमने पहली बार देखा है। आप धन्य हैं माताजी, जो आपकी पुत्रियों में इतना प्रेम है। इधर सभी अतिथियों का भोजन चल रहा था और कमरे में मिसेस पांडे के साथ सखियां मिलकर सोहर व बधाई गा रही थीं। आली ब्रज में नंदलाल हुए, भय जसुदा जी के लाल, बधाई लाई मालिनिया आदि आदि। पंडित जी के बाद स्टाफ और पड़ोसियों ने भोजन किया और बच्चियों को आशीष व नेक देकर विदा हुए। आज माँ, पिताजी व जीजाजी की खुशी समा नहीं रही थी और उस समय खुशमय वातावरण व मन को शब्दों में लिखना मुझे जैसे अनाड़ी के लिए संभव नहीं है। पिताजी व जीजाजी शाम को वापस लौट गए थे। केतन डॉक्टर लीना के पास ज़रूरी काम से गए थे। माँ हरीरा बना रही थी। कमरे में बच्चों के साथ बस मैं और दी थे। तभी एकांत में दी मुझसे लिपट कर बेजार रोने लगी। मेरी अश्रुधारा भी बहने लगी। न मैंने कुछ कहा न या पूछा, न दी ने। गले मिलकर रोने का अपना अलग सुख है। हम हर किसी के गले मिलकर नहीं रोते। जब जी भर कर रो ली तो बोली, तुझे कमजोरी बहुत है, चल कपड़े बदल ले। माँ हरीरा बना रही हैं तेरे लिए, लेकर आती हूँ, मैं मुस्कुराकर बोली। दी अपने लिए भी। तो ये था शुभदा दी का भाग 19 और अब मैं सुनाने जा रही हूँ 20वां भाग। कुछ आधा सुनाऊंगी, आधा अगले भाग में, अंतिम किस्त में सुनाऊंगी, दूसरे वीडियो में। 1.25 महीने का करके जब दी और माँ जाने को हुई तो दी के चेहरे पे दुविधा नजर आ रही थी। जब मैंने पूछा तो बोली, इतनी छोटी सिद्धि को अभी फीड कराना ज़रूरी है, अभी तू ही रख, मैं साल भर की होने पे ले जाऊंगी। ना दी, लेना है तो अभी लेती जाओ, साल भर साथ रख के मुझे भी मोह हो जाएगा और इसे मेरी आदत, तब मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात है, इस बीच मम्मी पापा आएंगे, वे लोग नहीं देने देंगे। आप समझती क्यों नहीं? रही बात फीड कराने की, तो बहुत सी माँओं को दूध नहीं या कम उतरता है या कोई बीमारी होती है तो वे ऊपर का दूध पिलाती ही हैं। अब कुछ मत सोचो, मन बदलते देर नहीं लगती, बल्कि मैं तो कहती हूँ गोद लेने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दो। समझाने के बाद वे खुशी से लेकर चल गईं। सबके जाने से घर बेहद सूना और उदास हो गया, लेकिन पांडे जी की बेटियां हर वक्त साथ रहती थीं और मेरा काम भी बढ़ गया था। धीरे धीरे सब सामान्य होता गया। फोन पर रोजाना बातें होती थी, बच्चियों की बढ़ती हुई हरकतों की। दी अब अपने घर संसार में पूरी तरह रम गई थी और बेहद खुश थी। समय अपनी गति से चल रहा था, अपनी नई चाल जिससे हम वाकिफ नहीं थे, कोई भी नहीं होता। मम्मी पापा मिलते ही रिद्धि को देखने आए, नेक दिया, लेकिन दी को दिए जाना उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। कई बार मम्मी ने जिक्र किया, लेकिन मैं चुप लगा गई। एक चुप 100 सुख। बच्चियों का पहला जन्मदिन पास आ रहा था तो दी का फ़ोन आया। दी चाहती थी कि रिद्धि और सिद्धि दोनों का जन्मदिन उनके ही घर मनाया जाए। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मम्मी का डर था, वो शायद पसंद नहीं करेगी। मैंने ये बात केतन को फ़ोन पर बताई तो वो बोले, थोड़ा मुश्किल तो है मम्मी को दी के घर चलने के लिए मनाना, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। सुनो, इस वीकेंड पे मैं तुम्हारे पास ना आकर मम्मी के पास जाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम दी से कहना संडे तक जवाब देते हैं। तो ये था 20वां भाग और कुछ आधा सा बाकी दूसरे वीडियो में सुनते हैं और अंतिम किस्त भी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप अवश्य दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया साथियों। मैं हूँ आपकी इरा जौहरी।